सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। हर सच्चे तख्त रचाया सतसंगत मेला, नानक निरभौ निरंकार विच सिद्धां खेला। गुर सिमर मनाई काल का खंडे की वेला, पियो पाहुल खंड तार होए जन्म सुहेला। गुर संगत कीनी खालसा मन मुखी दुहेला, वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुर चेला। बेशुमार अथाह अगणत अतुल, ज्यों गुलाब हो त्यों नानक दास बोले। पतित पावन दीन दयाल ज़ाहरा ज़हूर हाजरा हजूर बाणी गुरु समरथ गुरु, दसां गुरुआं दी जागदी जोत अकाल पुरख सरूप धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जियां दी पावन गोद दा रंग रस मान रहे गुरु प्यारिओ। अत पवित्र पावन दिहाड़ा धन धन सतगुरु सरबंस दानी अमृत के दाते शमशीरे बहादुर पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी दे प्रकाश आगमन नूं असीं जुड़ बैठे हैं। गुरमत गुर इतिहास गुर शब्द विचारां आप जी दे सन्मुख भेंट करां। अदब सहत सतगुरां दी बख्शी फतेह गजाइए जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज दी शायद आखिरी हाज़री है या फिर कल सवेरे भी हो सकता है एक दीवान। सो अगर कल सवेरे होया तो संगत और बच्चों नूं बेनती करांगे कि सवेरे भी आना। हुण जिहड़े कल असी सवाल जवाब छोड़े सी, जिथे कल विचार छोड़ी सी, उधरों ही शुरू करांगे। गिफ्ट्स तुहाडे पता नहीं कित्थे रह गए ने, मंगा लांगे उन्हें, आ जाएंगे। डॉक्टर साहब आएंगे, उन्होंने पूछ लेना गिफ्ट्स कित्थे ने, वो ले आएंगे। ठीक है, इन्नी देर असी काउंट कर लांगे किस किस को किन्ने गिफ्ट आए ने। सतगुरु मेहरमत करन। असी उधरों ही शुरू करते हैं जहाँ से हम रोज़ शुरू करते हैं, वहीं से शुरू करते हैं। जो भाई साहब कराते हैं, क्या कहते हैं भाई साहब? एक ओंकार, और आप क्या बोलते हैं? वहीं से शुरू करते हैं। ठीक है, सब हाथ जोड़ लें। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद वाहेगुरु 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 वाहेगुरु
वाहेगुरु। सबसे पहले ये होमवर्क था। क्या होमवर्क था, किसी को याद है? कल भी करना था, आज भी करना था। क्या होमवर्क था? हाँ जी, आप बताओ। कम से कम 6 मिनट मेडिटेशन। तो कल करी आपने? आज दोनों दिन करके आए? कौन कौन दोनों दिन करके आए? ये तीनों बच्चों को एक एक प्राइज। भाई साहब आप नाम याद रखें, प्राइजेस अभी आ जाएंगे, हमने कल मंगाए थे। आ गए हैं, ठीक है। आपने दोनों दिन करी है। मानव, आपका नाम मानव है? यश, यश ने भी दोनों दिन करी है। कल करी थी। गुरु साहब के सामने झूठ तो नहीं बोल रहे? जब गुरु साहब नहीं होते तब झूठ बोल सकते हैं? नहीं, तब भी नहीं बोल सकते। पर गुरु साहब साक्षात ही बैठे हो, फिर तो बिल्कुल नहीं बोलना है। आपने भी करी थी? एक दिन करी, आज या कल? आज करी, तो अब कल भी करेंगे और आने वाले जितने कल आएंगे जिंदगी में तब तक करते रहेंगे। कितने मिनट? कम से कम 6 मिनट। तो बहुत खूब है। अभी संगत आएगी ना, हम ये सवाल फिर पूछेंगे। जब छोटों को जवाब नहीं आता फिर हम क्या करते हैं? बड़ों को पकड़ेंगे आज की कौन कितना करके आया मेडिटेशन, ठीक है? जब तक बड़े आते हैं हम फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। पुराना कर ले रिवाइज, देखते हैं किसको कितना याद है। हमने एक ओंकार से गुरुप्रसाद के मीनिंग्स याद करने की कोशिश कर रहे थे। वाहिगुरु जी की कृपा से एक ओंकार से गुरुप्रसाद तक को कहते क्या है? हाँ, ये क्विज का सवाल नहीं, आप बता सकते हैं। मूल मंत्र, बहुत खूब। और ये जो वाहिगुरु 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 करते हैं, गुरु मंत्र। शाबाश। भाई गुरदास जी ने लिखा है, आप मेरे साथ पढ़ो एक बार। जो मैं बोलूंगा एक बार आपने मेरे साथ पढ़ना है। वाहिगुरु गुरु मंत्र है, 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 जप हो मैं खोई, 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 जप हो मैं खोई। तो भाई गुरदास जी भी हमें बता देते हैं कि वाहिगुरु गुर मंत्र है। वाहिगुरु सब मंत्रों से ऊपर है। अब क्योंकि मैं सिख हूं इसलिए कह रहा हूं, ऐसा नहीं है। किसी भी रिलीजन में हम चले जाएंगे, हिंदू है, मुस्लिम है, ईसाई है, पारसी है, यहूदी है, बौद्धि है, जैनी है, वो जिस मंत्र का रटन करते हैं वो या तो उनके इष्ट अवतार का नाम होता है या फिर उनके धर्म का एक उसूल होता है। पर जो वाहिगुरु है ये किसी आदमी का नाम नहीं है। जैसे हिंदू जन जप रहे हैं राम राम राम, तो राम हमें नहीं जपना चाहिए? जप सकते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है, राम जपो जी ऐसे ऐसे ध्रुव प्रहलाद जपयो हर जैसे। जप सकते हैं हम राम भी। पर इसमें यह देखना है कि जो राम हम जपेंगे ये राम दशरथ के पुत्र राम नहीं होंगे। इसी शब्द में कबीर साहब क्लियर कर रहे हैं, राम को ऐसे जपो जैसे ध्रुव और प्रहलाद ने जपा। श्री राम आए हैं त्रेता युग में, ध्रुव प्रहलाद सतयुग में हुए हैं, ठीक है? तो बहुत पहले, यानी जब वो राम को जप रहे थे तब वो किसी और राम को जप रहे थे। राम का मीनिंग पता है क्या है? किसी को पता है? ये क्विज का क्वेश्चन है। जब मीनिंग्स आपको नहीं पते होंगे तो हम क्विज का क्वेश्चन डाल देंगे ताकि हमारा गिफ्ट बच जाए। हाँ, आप बताएं। भगवान। हर एक जितने भी शब्द हैं इस दुनिया में सबका मतलब भगवान है। चोर का मतलब भी भगवान है, आपको पता है? अच्छा, भगवान को एक नाम दिया जाता है हरि। ये सुना है हरि? ये हर और हरि शब्द गुरु ग्रंथ साहिब में बहुत बार आया है। हर जियो निमाणिया तू मान, चीजिया चीज करे मेरा गोविंद, तेरी कुदरत को कुर्बान। हर, हर का मतलब पता क्या होता है? 72 अर्थ होते हैं हर के। इसमें एक अर्थ है चोर। भगवान को चोर भी कहते हैं। एक शब्द से समझते हैं
कह कबीर बुध हिर लही मोरी, सिद्धि ते बुध पाई। कहते हैं भगवान चोर है, इसने मेरी बुरी बुद्धि खींच ली है, चोरी करके ले गया, अपनी अच्छी बुद्धि दे गया, चोर है भगवान। इस धरती पे जितने भी शब्द बने हैं सब भगवान के ही नाम थे। तो राम भी भगवान है, जैसे कह दिया क्रियांश ने कि भगवान है, पर राम का मतलब होता है जो पुरख का मतलब है। अब ये क्विज का क्वेश्चन है, आपको हिंट मैंने दे दिया, जो पुरख का मतलब है वही राम का मतलब है। अब जो जवाब देगा उसको प्राइज मिलेगा। हाँ जी, आप बताओ, आपका क्या नाम है? सिमरन। हाँ जी सिमरन बताओ। भगवान तो हो गया, क्रियांश ने बता दिया, और कोई गैस करो। आपने करना है गैस या क्रियांश को दें चांस? जो बना के सबके बीच बैठ गया है, बोले सो निहाल। इतनी बड़ी संगत में एक बच्चे को याद रह जाता है। पुरख का मतलब क्या है? जो सबके बीच बैठ गया है। राम का मतलब भी ये है, रमा हुआ, जो सबके बीच बैठ गया है। अब जो दशरथ के पुत्र श्री राम हैं, जो अयोध्या के राजा हैं, वो सबके बीच तो नहीं बैठ सकते, वो तो इंसान है। कबीर साहब ने ये भी क्लियर कर दिया, कबीर राम कहन में भेद है, या मैं एक विचार, सोई राम सभै कहें, सोई कौतक हार। कहते एक राम तो वो है जो सारी दुनिया जप रही है, सारी दुनिया, और एक राम वो है जिसकी लीला होती है, रामलीला। फिर कबीर साहब कहते हैं मैं भी राम जपता हूं, पर कौन सा? गुरु ग्रंथ साहब में लिखते हैं, कबीर रामै राम कहो, कहबे माहे विवेक। अक्ल से राम का नाम लो, एक अनेके मिल गया, एक समाना एक। एक राम वो है जो सब में मिल गया है, सब में रमा हुआ है, पर एक राम वो है जो दशरथ के पुत्र हैं, वो अपने आप में ही है। तो कह रहे हैं जो सब में मिल गया, मैं उसका ध्यान धर रहा हूं। तो राम का मतलब क्रियांश ने हमें बता दिया, जो क्रिएशन के बीच बैठ गया है। ठीक है, क्रियांश आपका एक प्राइज हो गया। क्रियांश कल भी बहुत सारे प्राइज लेके जा चुके हैं, सारे इन्होंने ही लेने हैं आज। चलो देखते हैं अब और कितने अलर्ट बच्चे बैठे हैं। मूल मंत्र से शुरुआत करते हैं फटाफट। ये क्विज का कोई क्वेश्चन नहीं होगा, इसमें आपको सब मालूम होने चाहिए। इको अंकार, मैं शब्द पूछूंगा, आप मीनिंग बताएंगे। इको अंकार, भगवान एक है। इको अंकार, एक ही भगवान है। 8 10 15 20 नहीं हो सकते, एक ही है। उसी ने आपको बनाया, मुझे बनाया, कितने सालों से बना रहा है। आपको यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ। सब स्कूल जाते हैं बच्चे? कौन कौन जाता है हाथ खड़ा करके बताओ। मैं भी जाता हूँ, देखो अभी तक स्कूल ही जा रहा हूँ मैं। स्कूल जाते हैं। अच्छा, एक दिन पूरे वर्ल्ड के स्कूलों की छुट्टी होती है, वो कौन सा दिन है? वीक में एक दिन ऐसा होता है जिस दिन पूरे वर्ल्ड के स्कूलों की छुट्टी है, संडे। रीजन पता है आपको इसका? संडे को ही छुट्टी क्यों है? पूरे जहान के स्कूलों की, वो नहीं देख रहे ईसाई हैं, वो नहीं देख रहे कि जर्मन के हैं, स्पेन के हैं, वो नहीं देख रहे कि भारत के हैं, पाकिस्तान के, सब संडे को ही छुट्टी क्यों कर लेते हैं? नहीं पता? अच्छा, मैंने टीचिंग से पहले गुड़गांव में हमारे उधर बाहर की कंपनीज थी, अमेरिकन एक्सप्रेस, वहाँ पे भी काम किया हुआ है। वहाँ पे एक सैटरडे भी ऑफ दे देते थे, पर हर जगह सैटरडे तो ऑफ नहीं होता, पर संडे हर जगह ही ऑफ है। आपको रीजन पता है क्यों? चलो एक स्टोरी सुनाता हूँ। क्रिश्चियंस सुने आपने? क्रिश्चियन रिलीजन, क्रिश्चियंस कहते हैं कि भगवान ने दुनिया बनानी शुरू करी, उसने सबसे पहले दिन क्या किया? धरती बनाई। क्रिश्चियंस क्या कहते हैं? भगवान ने सबसे पहले दिन धरती बनाई, उसने दूसरे दिन इंसान बनाए, उसने तीसरे दिन जानवर बनाए, चौथे दिन परिंदे बनाए, पांचवें दिन उसने सारी खेती हरियावल वनस्पति बनाई, छठवें दिन उसने पानी और हवा बनाई। अब वो 6 दिन काम करके थक गया, 7वें दिन उसने छुट्टी ले ली। ये बाइबल में लिखा है, उनका धार्मिक ग्रंथ कहता है भगवान 6 दिन काम करके थक गया और 7वें दिन उसने छुट्टी ले ली, इसलिए सब छुट्टी ले लेते हैं उस दिन। पर यह फिलॉसफी गुरु ग्रंथ साहब की नहीं है कि ठाकुर कभी थकता नहीं है। वो कहते हैं सब धर्मों का रिस्पेक्ट है, ये उनकी फिलॉसफी है, उनसे भला हमें ये हुआ कि संडे का ऑफ मिल गया हमें, पर भगवान कभी छुट्टी नहीं लेते हैं। इको ओंकार का मतलब है भगवान 8 10 20 नहीं है, कितने हैं? सतनाम, हाँ सब बताएंगे, क्विज नहीं है। किसका नाम सच्चा? मेरा? किसका? ईश्वर, जिसकी एक की बात हो रही ना, सारी एक्सप्लेनेशन एडजेक्टिव्स। इंग्लिश में हम एडजेक्टिव पढ़ते हैं। क्या होता है एडजेक्टिव?
क्वालिटी, किसी की खूबी। जैसे ये है बैग, बैग हो गया नाउन, नीला बैग तो नीला एडजेक्टिव है, उसका विशेषण लग गया, है ना। जैसे हम कह रहे हैं क्रियांश को हम कह रहे हैं लड़का, ये हो गया नाउन, कह रहे हैं सुंदर लड़का तो सुंदर हो गया एडजेक्टिव। ऐसी एक है नाउन, ईश्वर एक है, अब उस ईश्वर को सारे एडजेक्टिव्स उसके विशेषण लगे हैं कि वो कैसा है। पहला विशेषण लगा है उसका नाम सच्चा है। कर्ता पुरख का क्या मतलब है, सारे बता सकते हैं। पूरा का मतलब क्या है? कर्ता, भगवान सबको बना के बीच में बैठता है। पहले एक का बताना है। कर्ता का मतलब क्या है, क्रिएटर है वो। क्रिएटर है, वो सबको बनाने वाला है। पर क्रिएटर तो मैं भी हो सकता हूं, फिर वो अलग क्रिएटर कैसे है, उसके जो भी मन है उसके बीच में बैठा उसके बीच बैठ गया है, सब कुछ बनाने वाले के बीच बैठ गया है। अब किस किस के बीच बैठा है, एक छोटा सा शब्द है सुने, सबह घट राम बोला है, सबके हृदय में भगवान बोल रहे हैं, रामा बोला है, राम बिना को बोला है रे, अस्थावर जंगम कीट पतंगम घट घट राम समाना है। सबके घट के बीच, चींटी हाथी परिंदा पशु पक्षी वनस्पति, सबके बीच भगवान बैठे हैं, सबके बीच। मैंने कहा था ना हाइड एंड सीक हम खेलते हैं तो एक ढूंढता है सब छिपते हैं, यहां पे उल्टी हाइड एंड सीक है, सब ढूंढ रहे हैं एक छिप गया है। हम ढूंढ रहे हैं बाहर इधर उधर, वनों में कब्रों में लोगों के पास डेरों में, पर वो बैठा कहाँ है, अंदर बैठा है। यही तेरा अवसर यही तेरी बार, घट भीतर तू देख विचार, तू अंदर देख अपने हृदय में। अब हृदय में देखने का एक ही एक तरीका है कि पहले जो अंदर चल रहा है उसको खाली करें, भीड़ बहुत है। अब जैसे यहाँ पर संगत पूरी भर जाए, बाहर से कोई आना चाहे और देखे कि क्रियांश कहाँ है, तो क्रियांश उनको नहीं दिखेगा क्योंकि भीड़ बहुत है। हमारे मन में इतनी भीड़ है, परिवार की, पढ़ाई की टेंशन है कितनी है ना, ये सारी भीड़ है, बीच में भगवान गुम हो गए हैं कहीं। बस हमें ये सारी भीड़ परे करके तो उसको ढूंढना है। सारी भीड़ परे करने का पहला तरीका हमने प्रथम सीखा है कि रोजाना कितने मिनट मेडिटेशन है, ये 6 मिनट मेडिटेशन में पता है हमें करना क्या है, सिर्फ ऐसे ही नहीं बोल के बस सुनना, बोल के सुनना ऐसे नहीं। जो मन में और कुछ आ रहा है, बहुत कुछ आ रहा है, चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है, उससे ध्यान हटाकर जो बोल रहे हैं उसमें ध्यान लगाना है। पहले काम ये करना है, जो बोल रहे हैं सिर्फ उसमें ध्यान लगाना है। एक दिन उससे भी ध्यान हटके फिर अंदर खाली दिख जाएगा, फिर वो बैठा हुआ भी दिख जाएगा। जपजी साहब में जिसको हम पढ़ते हैं, सो दर केहा सो घर जितबह सर, वो कैसा दर होगा, कैसा घर होगा जहाँ पे सबकी संभाल हो रही है, वो दिख जाएगा। पर मन को शांत करना पड़ेगा पहले। कर्ता पुरख वो है जो क्रिएटर है, अपनी क्रिएशन के बीच में बैठ गया है, निर्भव। हाँ जी, वो किसी से डरता नहीं, किसी से डरता नहीं है। अब जो किसी से नहीं डरता वो तो पीटता है सबको। तो गुरु नानक देव जी एकदम लिख देते हैं निर्वैर, निर्वैर, किसी से वैर भी नहीं रखता, किसी से वैर नहीं रखता है, सबसे प्यार करता है। देखो वो सबसे प्यार कर रहा है। हम गुरुद्वारे में बैठे हैं, प्यार कर रहा है, हमें खाना मिल रहा है, पानी मिल रहा है, हवा मिल रही है। पर जो गुरुद्वारे नहीं आए उनको भी खाना मिल रहा है, पानी मिल रहा है, हवा मिल रही है। जो वाहिगुरु 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 कर रहे हैं उनको भी हवा पानी मिल रहा है। पर जो गाली दे रहे हैं बाहर उनको भी मिल रहा है। सड़क पे दो लोग लड़ रहे हैं, एक दूसरे का सिर फाड़ रहे हैं, उनको भी हवा पानी उतना ही मिल रहा है जितना हमें मिल रहा है। भगवान कंजूसी नहीं करते उनको देने में, ऐसे वो निर्वैर हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता कोई उनको पूजे कोई उनको गाली दे। फिर भगवान को पूजना क्यों है, लालची है। वो कहता है मुझे कहो मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं। ऐसे क्यों कहते हैं हम कि भगवान के आशा दीवार में पढ़ते हैं, सतगुर वड्डा कर सालाही है जिस विच वड्डियां वड्डियाइयां। सतगुरु को कहो बड़ा है, बहुत बड़ा है। लालची है सतगुरु, कहता है कि मुझे कहो बड़ा है, बड़ा है, बड़ा नहीं। एक तरीका है सदगुरु को बड़ा 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 कहने से मैं बड़ा हो जाऊंगा, गुणों में, आचार में, विचार में। ये है निर्वैर। निर्वैर के बाद क्या आता है आप बताएंगे मुझे। इसको क्या बोल रहे हैं हम, क्या बोलते हैं? अकाल पूरत, अकाल मूरत। कई बार हम बोल देते हैं अकाल मूरख। मूरख नहीं है, क्या है? मूरत। अकाल मूरत का क्या अर्थ है? अकाल का पहले अर्थ ढूंढते हैं। अकाल का एक क्रियांश को ही पता है। देखो 3-4 दिन से लगातार क्लास हो रही है, एक क्रियांश को ही पता है। अकाल का मतलब क्रियांश को छोड़ के और कौन बताएगा?
हाँ जी, कृष्णा बताएंगी। वो काल से काल मुक्त है, वो काल में नहीं आता। देखो इसको दोबारा समझते हैं। अकाल दो शब्दों से बना है, अ जमा काल, संधि हो रही है, अ और काल को जोड़ दिया तो अकाल। जैसे एक होता है ज्ञानी, उसके आगे अ लगाता तो क्या हो जाएगा? अज्ञानी। ज्ञानी का मतलब क्या होता है? जो से ज्ञान हो, जिसको ज्ञान हो, नॉलेजेबल। और अज्ञानी? जिसको ज्ञान जिसको भी ज्ञान ना हो। तो अ का मतलब है ना, काल में ना आए जो, वो है अकाल। अब काल का मतलब कल हमने समझा था क्या होता है? मृत्यु। मृत्यु। काल का एक मतलब मृत्यु है और दूसरा मतलब टाइम। ना भगवान टाइम में आते हैं और ना उसकी मृत्यु होती है। मृत्यु क्यों नहीं होती? क्योंकि उनका जन्म ही नहीं। क्योंकि उनका जन्म ही नहीं हुआ, इसलिए उनकी मृत्यु ही नहीं होती है। अब कई बार मैं भी बैठ बैठ कर सोचता हूं, जिसका जन्म ही नहीं हुआ वो है भी या नहीं? अब मेरे घर में किसी का जन्म ना हुआ, मैं सोची जाऊं कि ऐसा कोई प्राणी मेरे साथ रहता, तो लोग कहेंगे या तो मैं मेंटली रिटार्डेड हूं या इसको भूत दिख रहे हैं। तो भगवान है भी या नहीं? वो है। गुरु साहब एकदम लगा रहे हैं, मूरत, उसकी मूरत है, अलग सी मूरत है। जैसे एलियंस होते हैं वो हमारे जैसे नहीं दिखते हैं, उनकी अलग मूरत है, ऐसे भगवान भी हमारे लिए एलियन है, उसकी अलग मूरत है, पर वो है सही। कैसा है? अगला शब्द क्या है? अजूनी। अजूनी सैभंग इकट्ठा नहीं है, कल भी हमने करा था। अजूनी, अजूनी का मतलब कौन बताएगा? आपका नाम क्या है? कुणाल और क्रियांश के अलावा कोई नहीं बैठा है संगत में? आपसे नहीं पूछेंगे हम। कृष्णा के अलावा कोई नहीं बैठा संगत में? और कोई बच्चा बताएगा अजूनी का मतलब? अजूनी भी दो शब्दों से बना है, अ जमा जूनी। अ का मतलब क्या होता है? अभी हमने पढ़ा ना, अ का मतलब होता है नहीं। और जूनी का मतलब 84 लाख जूनी। क्या होती है जूनी? प्लांट्स, हाँ, एनिमल्स, बर्ड्स। शाबाश। 84। 84 लाख जो जूने हैं, इसमें इंसान भी आते हैं, बर्ड्स भी आते हैं, एनिमल्स भी आते हैं, ट्रीज भी आते हैं। इन चीजों से परे है वो अजूनी। फिर वो अजूनी है, जूनों में भी नहीं आ रहा है, टाइम में भी नहीं आ रहा है, उसकी मूरत है भी, तो वो कैसा है? गुरु साहब क्या लिखते हैं आगे? सैभंग। आया कैसे वो? सैभंग। सैभंग का मतलब क्या है? आप बताएंगे? नहीं, क्रियांश बता रहे हैं। वो सब जून में बैठे हैं। वो तो पूरक हो गया अगर सब जून में बैठे हैं। सैभंग, चलो मैं थोड़ी हिंट देता हूं। हाँ जी कृष्णा, उन्होंने अपनी रचना खुद की। बोले सो निहाल। कृष्णा को एक प्राइज हो गया इस बात पे, ठीक है? अभी प्राइजेस आ जाएंगे, आपको मिल जाएगा। उन्होंने अपनी रचना खुद की है। सैभंग संस्कृत के शब्द शंभु से बना है। शंभु को हम तोड़ेंगे तो यह स्वयंभूति। स्वयं का मतलब क्या होता है? खुद। कल ही तो करा था, देखो भूल जाते हैं। ऐसे ही होता है। 239 ईयर्स तक गुरु साहब हमें समझाते रहे, समझाते रहे, समझाते रहे, हम भूल गए सब कुछ। ये देखो 3 डेज तक हम कुछ समझा रहे थे, वही भूल गए हैं। 239 ईयर्स का क्या याद रहेगा हमें? सैभंग का मतलब होता है स्वयंभू, जिसने अपने आप की रचना खुद की है। गुरु प्रसाद आखिरी, इसका मतलब कौन बताएगा? अच्छा पहले मुझे ये बताओ, गुरु प्रसाद है या प्रसाद है? प्रसाद है। प्रसाद, प्रसाद नहीं है? नहीं। क्या है ये? गुरु प्रसाद। हाँ जी आप बताओ। नहीं नहीं, थोड़ा थोड़ा पास तक पहुंच गए हो। हाँ जी, यश को पता है? मतलब जो लंगर, मतलब कड़ा प्रसाद होता है। वो तो प्रसाद है, पर यहाँ लिखा है गुरु प्रसाद। हाँ जी आप बताएंगे? गुर का मतलब है लेना और प्रसाद का मतलब है गुर प्रसाद। अगर हम प्रसाद मांगेंगे तो प्रसाद। ये तो प्रसाद वाला प्रसाद हो गया। गुरु प्रसाद का मतलब, हाँ जी यहाँ पर भी बैठे हैं हमारे प्यारे। हाँ जी आप बताएंगे? हाँ, उसकी नदर हो, गुरु की नदर, तभी भगवान मिल सकते हैं। गुर प्रसाद, प्रसाद मतलब कृपा, ब्लेसिंग, आशीर्वाद। किसका? गुरु का। यदि गुरु का आशीर्वाद हो तभी ये खुदा मिल सकता है। कौन? जो एक है, जो सच्चा है, जो क्रिएटर है, जो क्रिएशन के बीच बैठ गए, जिसको डर नहीं लगता, जो किसी से वैर नहीं रखता, जो टाइम मौत से परे है, जो जूनों में भी नहीं आ रहा, और जिसने अपने आप को खुद बना लिया है। ये गुरु की कृपा से मिलता है। चलो आपसे मैं 3 सवाल पूछता हूं।
अगर आपको तीनों के जवाब आते हुए तो आपको प्राइज, अगर नहीं आते हुए तो हम एक स्टोरी सुनेंगे। पहला सवाल, हमने पढ़ा कि खुदा कितने हैं? 8, 10, 15, 20 कितने हैं? एक। भगवान एक है। भगवान ने अपने आप को खुद बनाया है, टाइम से भी परे हैं। तो भगवान से पहले क्या था? भगवान से पहले भी भगवान था, यानी भगवान का कोई भगवान था। हाँ, जैसे मेरे से पहले क्या था? मेरे से पहले मेरी बड़ी दीदी थी और उनसे पहले मेरे मम्मी पापा थे, उनसे पहले दादा दादी रहे होंगे। भगवान से पहले कौन था? भगवान से पहले भी भगवान ही थे। कोई था भगवान से पहले? कौन था? मामू तो नहीं थे हमारे चाचा जी, भगवान के मम्मी पापा। ये देखो सैभंग का क्या अर्थ पढ़ा हमने? भगवान के माँ बाप नहीं है, उसने अपने आप को खुद बना लिया। चलो पहले सवाल का जवाब हमें नहीं आ रहा, छोड़ देते हैं इसको यहीं पे। दूसरा सवाल, भगवान रहता कहाँ है? दिख जाएगा? नहीं दिखेगा। कब? हाँ, जो कचरा भरा है, ठीक है। जो कचरा भरा है ना, उसको निकाल के अपने को मेडिटेशन करने का फिर कचरा निकाल के फेंकेंगे तो भगवान दिखेगा। तो रोज गाड़ी आ तो रही है, कचरा वो देश से अपने वादा, ये वादा कर लिया है आपने, वो आती तो है गाड़ी, उसमें कचरा फेंकते क्यों नहीं है? मतलब जो हमारे अंदर की भीड़ होती है, मतलब उसको साइड 5 जो विकार हैं ये कचरा है। ये जैसे भगवान अंदर नहीं दिख रहा है, ऐसे कचरा भी नहीं दिख रहा है। कमाल की बात ये है। तो भगवान को ढूंढने से पहले हमें कचरा ढूंढना है। पहले कचरा ढूंढेंगे, हमारे अंदर कौन कौन से विकार हैं। बातें कर रहे हैं गुरु साहब की हजूरी में, सबसे बड़ा पाप है यदि गुरु साहब बैठे और आप आपस में बात कर रहे हैं। दहलीज के बाहर बात हो सकती है। कई बार गुरुद्वारे साहब में कथा करके उठता हूँ, भाई साहब आपसे एक बात करनी है। मैं बोलता नहीं हूं तो कहीं नाराज भी हो जाते हैं। अब मैं उनको जवाब दूं या गुरु साहब को? गुरु साहब ने कहा मेरी हजूरी में बात नहीं हो सकती, तो गुरुद्वारे साहब के बाहर जाके बात कर लेंगे। ये एक कचरा है गुरुद्वारे में बात करनी, ठीक है। फिर गुरु साहब को पीठ करके फूलों की सेवा करनी, कोई सजावट का काम करना, इधर उधर जाना, ये भी एक कचरा है कि गुरु साहब को पीठ नहीं कर। चलो आपको एक बात सुनाऊं, 3rd गुरु थे, क्या नाम था उनका? गुरु अमरदास जी। वो 63 इयर्स के हुए तब उनको गुरु अंगद देव जी के दर्शन हुए। जब गुरु अंगद देव जी के लिए पानी भरने जाते थे ना जिस नदी से, तो चले तो जाते थे नदी में, पर ऐसे नहीं जैसे मैं चले जाता हूं यहां से बाहर, उल्टे पांव जाते थे, मतलब पीछे उल्टा चलते थे। 3 मील दूर, लगभग 4 साढ़े 4 किलोमीटर दूर नदी थी, उल्टे पांव जाते थे। कई बार गिरे भी वो, पर पीठ नहीं करते थे। किसी ने पूछा गुरुद्वारा तो बहुत पीछे है, कहते नहीं तुम्हारी नजर में पीछे है, मेरे दिल के बहुत करीब है, तो मैं गुरुद्वारे को पीठ नहीं कर सकता। हम तो यहां से वहां तक जाने में पीठ कर देते हैं, वो 4.5-5 किलोमीटर तक पीठ नहीं करते थे। गुरु को पीठ नहीं हो सकती। आप और हैरान होंगे, गुरु अंगद देव जी उनसे बहुत छोटे थे उम्र में, बहुत छोटे, पर तब भी उनको गुरु मानते थे वो। एक बार गुरु अंगद देव जी के साथ चल रहे थे, ऐसे चलते चलते हमारे हाथ चलते रहते हैं साथ में, है ना, मूवमेंट होती रहती है। तो उन्होंने देखा कि गुरु अंगद देव जी से आगे उनका एक हाथ चला गया, सिर्फ हाथ, खुद भी नहीं। तो उन्होंने जैसे प्लस्तर बांधते हैं हाथ को, ऐसे एक कपड़ा लेकर हाथ को बांध दिया। तो गुरु साहब कहते हैं आपको चोट लग गई? कहते नहीं गुरु साहब, अब इस हाथ को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, इस हाथ की इतनी जुर्रत के आपके आगे हो गया था। कितना सत्कार हो सकता है गुरु साहब का। निशान साहब चल रहे हैं प्रभात फेरी में, या फिर गुरु साहब का स्वरूप कोई घर से आ रहा है, हमें पता ही नहीं है, आगे आगे चली जा रहे हैं। गुरु के आगे भी नहीं चला जा सकता, ये भी कचरा है, इसको भी पीछे फेंकना है। ऐसे बड़े सारे कचरे पहले हमें ढूंढने हैं, फिर भगवान मिलेगा। चलो दूसरे सवाल का भी हमें जवाब नहीं आ रहा। तीसरा सवाल, भगवान करता क्या है? क्या, जैसे मैं टीचर हूं, मैं पढ़ाता हूं, आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ते हैं, किसी का बिजनेस होगा, कोई कुछ करता है, भगवान क्या करता है? वेला ही बैठा हुआ है। हाँ जी, भगवान राजा को भिखारी बना सकता है, भिखारी को राजी करा सकता है। कितने टाइम में? 1 मिनट में। यानी वो देखता है 1 मिनट कब, 60 सेकंड्स कब होंगे तब बनाऊंगा। 1 सेकंड में, मतलब
एक सेकंड में, एक पल में। अब इस बहुत बहुत खूब आपने बताया। गुरु नानक देव जी जब गए बगदाद में तो उनसे पीर बहलोल शाह ने 3 सवाल करे थे। गुरु नानक देव जी बगदाद गए और वहां पर जाकर कहते हैं सतनाम वाहेगुरु। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बगदाद में जाकर किसी और धर्म की बांग देना अल्लाह के अलावा इतना कुफरे कहर था कि जो किसी और धर्म की बांग देगा उसकी गर्दन उड़ा दी जाएगी। गुरु नानक साहब को पकड़ लिया और मौत की सजा सुना दी पीर बहलोल शाह ने कि आपको मार देंगे। और मारेंगे कैसे? संगसार, आपको धरती में गर्दन तक गाड़ के ऊपर से पत्थर मार मार के आपको खत्म करेंगे। ये उधर सजा मिलती थी कि आपने किसी और धर्म की बांग क्यों दी है। या आपको मौत की सजा होगी या मेरे ये 3 सवाल हैं जो मैं दुनिया के बड़े से बड़े पीर फकीर को पूछ चुका हूं पर उनके पास जवाब नहीं है। अगर आपके पास जवाब हैं आप या तो जवाब दीजिए नहीं तो मौत कबूल कीजिए। अब गुरु साहब को चेनों के साथ, हथकड़ियों के साथ बांध के नीचे खड़ा कर दिया और पीर बहलोल शाह तख्त पे बैठा है। तीनों सवाल पूछता है कि पहला सवाल क्या है? खुदा से पहले क्या है? पहला सवाल पूछता है कि खुदा तो है एक, पर उससे पहले कौन था, उससे पहले क्या था? तो गुरु साहब उसको कहते हैं कि ठीक है मैं जवाब दे दूंगा, अगर जवाब से तू सेटिस्फाई नहीं हुआ तो मार दिया मुझे, हम तो जवाब ही देने आए हैं लोगों के। तो वो कहता है ठीक है आप जवाब दीजिए कि खुदा से पहले क्या था। तो कहते हैं ऐसा कर मोतियों का थाल लेकर आ। वो सोचता है ये तो बड़ा लालची पीर है, मैंने सुना था कि हिंदुस्तान के पीर बड़े अच्छे होते हैं, तो बड़ा लालची है, हर सवाल से पहले ये तो चीजें मांग रहा है। कह रहे मोतियों का थाल लेकर आ। पर वो राजा होता है, कहता है चलो कोई बात नहीं, अगर मेरा सवाल का जवाब मिलता है एक मोतियों का थाल देने से क्या फर्क पड़ रहा है। मोतियों का थाल लाते हैं, पर्ल्स होते हैं ना, पर्ल्स, वाइट पर्ल्स बहुत कीमती होते हैं। वो थाल आता है गुरु साहब के पास। अब गुरु साहब उस थाल को देखते हैं और बहलोल शाह को कहते हैं चल मोती गिन कितने हैं। कहता आपको क्या करना, बिना गिने आप रख लो, सारे रख लो। कहते नहीं नहीं तू गिन के दे। तो अपने सेनापति को कहते चल गिन के बता, इनको टाइम पास करना है, इन्होंने जवाब आता नहीं होगा, इनको अभी मार डालेंगे, चल तू गिन। कहते नहीं वो नहीं गिनेगा, तू गिनेगा। अब वो गिनता है, मोती उठाता है, 1 2 3 4, जो गिनता है वो साथ में रखता रहता है, 5 6 7। गुरु साहब रोक देते हैं, कहते गिनती तूने गलत करी है, सही गिनती कर, ऐसे नहीं चलेगा। वो कहते गिनती तो अभी मैंने 7 तक ही पहुंचा हूं, क्या गलत करी है। वो दोबारा गिनता है, 1 2 3 4। गुरु साहब रोक देते हैं, कहते गिनती सही कर तू। कहता है आपने टाइम पास करना है ऐसे, सवाल का जवाब दो नहीं तो मारते हैं। कहते तू गिनती सही कर, मैं सवाल का जवाब दे दूंगा। तो कहते मैंने तो गिनती सही करे, 4 तक ही पहुंचा हूं, आप मुझे वहीं रोकें जहां गिनती गलत है। कहते ठीक है। अब वो पहला मोती उठाता कहता है 1। गुरु साहब कहते गिनती गलत करी है। कहते हद हो गई, कैसा मूर्ख फकीर है, तुझे पता ही नहीं है कि गिनती तो 1 से शुरू होती है। गुरु साहब कहते हैं 1 से पहले गिन। कहते गुरु साहब 1 से पहले कुछ नहीं होता। कहते तेरे सवाल का जवाब है, खुदा से पहले भी कुछ नहीं होता। यदि 1 से पहले, पर हम इंटीजर्स पढ़ते हैं मैथ्स में, 1 से पहले कुछ होता है क्या? 0 का मतलब क्या है? नथिंग। तो खुदा से पहले भी देयर वाज नथिंग, कुछ नहीं होता खुदा से पहले। खुदा ही था जिसको गुरु नानक साहब ने कह दिया आद सच, जब कुछ भी नहीं था उस आद काल में भी खुदा बैठा था, भगवान था। तो भगवान से पहले कुछ नहीं है। दूसरा सवाल कि भगवान रहता कहाँ है? मक्का में रहता है, पूर्व में आपके मंदिर में रहता है, या कहाँ रह रहा है? जिगर में। अब गुरु साहब इसको भी ट्रिक से, अब गुरु साहब ऐसे कहते हैं जिगर में, तो उसको मजा आ रहा था ऐसे, कहता मरो फिर आप जिगर में, दिखाओ उनको कैसे जिगर में रहता है। तो गुरु साहब कहते हैं दूध का कटोरा मंगा दो मुझे। कहता है थक गए होंगे फकीर, दूर से आए हैं, इनको दूध का कटोरा मंगा देते हैं। दूध का कटोरा आता है, अब गुरु साहब वो कटोरे में देखते ही रहते हैं, पीते ही नहीं है। वो देखता है अपने सिपाहियों से, पूछता है देख रहे हैं दूध का कटोरा, कुछ मिला तो नहीं दिया तुमने? सिपाही कहते हैं नहीं नहीं बिल्कुल साफ दूध है, पाक दूध दिया है हमने। तो वो कहता है गुरु साहब आप पी लो, बिल्कुल साफ है। कहते नहीं इसमें कुछ है। ध्यान से देखते रहते हैं। वो फिर पूछते हैं सही सही बताओ तुमने क्या मिलाया? कहते कुछ नहीं मिलाया, बिल्कुल फ्रेश दूध ला के बाउल में डाला है। पर गुरु साहब कह रहे हैं कुछ है। अब वो गुरु साहब के पास आता है, गुरु साहब कहते हैं देख इसमें कुछ है। वो देख रहा है देख रहा है देख रहा है, ध्यान से कह रहे गुरु साहब कुछ नहीं है। गुरु साहब कह रहे इसमें घी है या नहीं है?
बटर इसमें है? कह रहे गुरु साहब बटर तो इसमें है। कह रहे दिख रहा है? कह रहे नहीं दिख तो नहीं रहा। पर तू कह रहा है गुरु साहब है पर दिख नहीं रहा। ऐसे ही खुदा हर एक जर्रे में है पर दिख नहीं रहा। पर बहलोल शाह चालाक बहुत है, कहता इसको अभी मैं खट्टा लगाऊंगा, इसमें दही बन जाएगा, उसको रिड़कूंगा तो मक्खन निकल आएगा, मक्खन को गर्म करूंगा तो घी मुझे दिख जाएगा। कहते बस इतनी मेहनत करनी है खुदा को देखने के लिए। तूने खट्टा लगाना है सिमरन का, नाम का, संगत की दही जम जाएगी उसमें। संगत की दही को तू विकारों की मथनी से रगड़ियो जोर से, ये विकार परे हो जाएंगे और खालिस प्रेम का मक्खन निकल आएगा। अब जब तू प्रेम के मक्खन को वैराग के आंसुओं से गर्म करेगा, उबालेगा, तब खुदा दिख जाएगा। जितनी मेहनत एक दूध से मक्खन निकालने में लग रही है, इतनी मेहनत सारी दुनिया से खुदा को देखने में लगेगी, खुदा दिख जाएगा। तीसरा सवाल कि वो करता क्या है। अब गुरु साहब कहते हैं देख तेरे सारे सवालों का मैं जवाब दे रहा हूं, शर्म तुझे है नहीं, ऊपर बैठा हुआ है और कैदियों की तरह मुझे नीचे खड़ा करा है। जो जवाब दे रहा है ऊपर तो उसको बैठना चाहिए। कहता है बात तो आपकी सही है। एकदम नीचे आ जाता है और गुरु साहब को अपने सिंहासन पे बिठा देता है। सिंहासन पे बैठते ही गुरु साहब आंखें बंद कर लेते हैं। अब वो नीचे बैठा है, गुरु साहब आंखें बंद करके बैठे हैं, वेट कर रहा है कब आंखें खोलें तो पूछूं। आंखें ही नहीं खोल रहे हैं। पूछता है आपने टाइम पास करना है? गुरु साहब कहते तेरे को जवाब नहीं मिला, जवाब यही है। खुदा 1 सेकंड में भिखारी को राजा और राजे को भिखारी बना देता है। कुछ पलों पहले मैं कैदी और तू बादशाह था, और अभी मैं बादशाह और तू कैदी है। भिखारी ते राज करावे, राजा ते भिखारी, ये खुदा का काम है। तो ऐसा खुदा मिलेगा कैसे? गुर प्रसाद। फटाफट पहली पौड़ी की विचार करने आज हमने करनी है। मैंने आपको कहा था होमवर्क करके आना है। पहली पौड़ी बस इतना हम करेंगे, फिर जब आपके दीदार करने आएंगे कभी अगली साल या फिर इस साल में कभी, फिर भी जब भी मौका मिलेगा तब फिर पूछेंगे आपसे कि एक जपजी साहिब तो जरूर करना ही करना है। गुरु गोबिंद सिंह साहिब का आज प्रकाश पर्व है, पता है आपको? आज उनका बर्थडे है। जब उन्होंने खालसा बनाया 1699 में, तो उन्होंने खालसा को 5 कक्कार दिए। किसी को 5 कक्कारों के नाम याद है? 1 2 3 4 5 6। संगत में किस किस को याद है? जिस जिस को याद है सब ईमानदारी से हाथ खड़ा करें। 5 कक्कारों के नाम किस किस को याद है? बच्चे भी और संगत, सब ईमानदारी से हाथ खड़ा करें। गुरु साहब ने हमें कौन कौन से 5 कक्कार दिए हैं? अभी भी कुछ हैं जिनको नहीं याद। अच्छा, काफी सारे हाथ खड़े हो गए हैं। अब मेरा अगला सवाल, जिनके हाथ खड़े हैं इनमें से 5 कक्कार किस किस के पास हैं? एक भी हाथ नहीं खड़ा। अब प्रकाश पर्व से, ये मैं सिर्फ हिंट देकर जा रहा हूं, प्रकाश पर्व में गुरु साहब ने खालसे को अपने जैसा नहीं अपना गुरु बना लिया है। कहते हैं पहले तो कहते हैं ये मेरा ही रूप है, खालसा मेरो रूप है खास, खालसे मैं हूं करो निवास। फिर पता क्या कह देते हैं? खालसा मेरा सज्जन सूरा, खालसा मेरा सतगुर पूरा। खालसा बना के उसके आगे घुटने टेक देते हैं, ये जो अमृत खुदा ने आपको दिया मुझे भी दीजिए। 5 कक्कारों के नाम तो याद है, पर 5 कक्कार हमारे पास नहीं है। तो हम गुरु साहब से प्यार ले पाएंगे जैसा वो देना चाह रहे हैं? तो गुरु साहब के प्रकाश पर्व पे प्रण तो नहीं, कोशिश कर सकते हैं। अरदास करें गुरु साहब, ये 5 कक्कार आपने 80,000 की भीड़ से 5 को बख्शे थे, उन 5 से आज करोड़ों सिख बन चुके हैं। इस सिक्खी के बेड़े में मुझे भी चढ़ा देना कभी। इतनी बड़ी संगत हो, संगत को 5 कक्कार याद हो, प्रकाश पर्व मना रहे हो गुरु गोबिंद सिंह साहब का, पर 5 कक्कार हो ही ना पास में। तो इसके बारे में भी थोड़ा विचार करनी है, सोचना है। प्रथम कक्कार जो सबसे प्यारा कक्कार है उसका नाम क्या है? हाँ जी, केस। अब संगत में कौन कौन है जिसके पास साबत केस है? मैं हाथ नहीं खड़े कराऊंगा, खुद अपने मन में निर्णय कीजिए। साबत केस का मतलब है जिसने केसों को कभी कैंची, थ्रेड या वैक्स नहीं किया। चंद लोग होंगे हम, चंद लोग। और केस जितने सदगुरु को प्यारे हैं, इतने उनको अपने बच्चे भी प्यारे नहीं है। पता है आपको? 5 किले बनवाए सदगुरु ने,
किसी को किलों के नाम याद है? आनंदगढ़, होलगढ़, लोहगढ़, निर्मोहगढ़ और एक और है केसगढ़। 5 किलो में से एक किले का नाम रख दिया है केसगढ़। किरपानगढ़, कंगागढ़, कशहरागढ़, कड़ागढ़ नहीं रखा। क्या नाम रखते हैं? कितना प्यार होगा केसों से। तो ये तो हम प्रण कर सकते हैं सदगुरु के हजूर कि सदगुरु आज तक तो बहुत बहुत को कर्म किए, तेरे केसों की इज्जत ना करी, जो तेरे को तेरे बच्चों से भी ज्यादा प्यारे हैं। आज हम प्रण करते हैं हम उन केसों में कभी कैंची नहीं लगाएंगे। अगर ये प्रण किया तो गुरु गोविंद सिंह साहब जितना अपने बच्चों को प्यार कर रहे हैं ना, उससे कई गुना ज्यादा हमें प्यार करेंगे। अपने बच्चों की तो लाशें पड़ी थी, उसको नजर भर के देखते भी नहीं है, पर भाई महासिंह सिसकिया ले रहे हैं तो उनको गोद में रख लेते हैं, इतना प्यार करेंगे। केस सबसे बड़ी, केस सिक्खी की मोहर है। केस जितने गुरु को प्यारे हैं उतना उनको कुछ भी प्यारा नहीं। एक बार गुरु साहब जंगल में नहा रहे थे, सुबह सुबह चले जाते थे। इतिहास लिखता है कि गुरु साहब को स्नान करते कभी किसी ने नहीं देखा, वो इतनी अर्ली मॉर्निंग उठ जाते थे, स्नान करके रेडी होके नित्यनेम करते थे अपना। एक दिन भाई नंदलाल जो गुरु के बहुत प्यारे शिष्य हैं, वो कहते हैं आज तो गुरु को पकड़ के रहूंगा कब स्नान करते हैं। ये रात सोते ही नहीं है, गुरु साहब के तंबू के बाहर बैठे रहते हैं। आधी रात गुजरती है, गुरु साहब दबे पांव तंबू से बाहर निकलते हैं जंगल की तरफ स्नान करने। ये पीछे 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 दबे पांव चले जाते हैं। गुरु साहब जैसे ही स्नान कर रहे हैं, स्नान करते वक्त गुरु साहब अपने केस खोलते हैं, केस स्नान भी करते हैं, बाल धोते हैं। इतिहास में 10 गुरुओं में 2 गुरु साहिबान हैं जिनके केस बहुत लंबे हैं। आपको पता है कौन कौन है वो? कौन? गुरु रामदास जी, जिनका प्रकाश पर्व मना रहे हैं गुरु गोविंद सिंह साहब। गुरु रामदास जी का दाढ़ा बहुत लंबा था, इतना लंबा कि उनके पांव तक जाता था, इतना लंबा दाढ़ा था उनका। और गुरु गोविंद सिंह साहब के केस इतने लंबे थे कि उनकी एड़ियों तक छूते थे। तो गुरु साहब ने केश खोले हैं जंगल में, ये भाई नंदलाल पीछे 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 दबे पांव देख रहे हैं, पर जैसे ही देखते हैं कि गुरु साहब के केश खुले, ये बेहोश हो जाते हैं। पता है क्यों? गुरु साहब दस्तार अभी खोल रहे होते हैं, पूरे जंगल में इतनी रोशनी फैल जाती है जैसे सूरज आ गए हैं 1000। ये जब बेहोशी से उठते हैं, होश में आते, कहते ये क्या हुआ? देखते हैं केस इतने खूबसूरत हैं गुरु के, इतने खूबसूरत हैं, इतने खूबसूरत कि भाई नंदलाल एक गजल लिखते हैं गुरु साहब के केशों पर। वो गजल सुनेंगे हम हैरान होंगे। दीन दुनिया दर कमंदे आपरी रुखसार माँ, हर 2 आलम कीमते यकतार मुए यार माँ। मेरे यार के बाल की एक तार कैसी है मैं आपको सुनाता हूं। यक तार, यक का मतलब होता है फारसी में एक, तार मतलब केश, 1 स्ट्रैंड ऑफ हेयर। पूरे केसों की बात नहीं कर रहे हैं, एक स्ट्रैंड की बात करें कि गुरु साहब के सिर का एक बाल कैसा है मैं आपको सुनाऊं। यक तार मुए मेरे यार मां, मेरे यार के सर के एक बाल की मैं आपको कीमत सुनाऊं। क्या कीमत है? दीन दुनिया दर कमंदे आपरी रुखसार मां, कि मैं दीन, अल्लाह, खुदा, मुक्ति का घर, दुनिया अपना घर, ये दुनिया की माल असबाब शोहरत और अल्लाह के घर का सुख कुर्बान कर सकता हूं अपने यार के बाल की एक तार पर। वो इतना खूबसूरत है, इतना सुखदाई है, इतना आनंदमयी है। दीन दुनिया दर कमंदे आ परी रुखसार, रुखसार होता है चेहरा, खूबसूरत चेहरा। मेरे लाल का चेहरा इतना खूबसूरत है कि उस पे जो जड़े केश हैं उसकी एक तार इतनी कीमती है, इतनी कीमती है कि मैं दीन और दुनिया दोनों कुर्बान कर सकता हूं। एक तार। और हम कितनी तारें जाके कैंची लगवा के कटा आते हैं? एक तार की कीमत है, एक तार। चलो एक तार की और कीमत सुन लेते हैं। गुरु साहब का एक ऐसे ही आपकी तरह एक बच्चा था जो गुरु साहब जिसको बहुत प्यार करते थे। वो जब बड़ा हुआ उसके दाढ़ी केश आ गए, बहुत खूबसूरत था। वो जब गुरु साहब से मिलने आता, सिमरन करता था, रोज मेडिटेशन भी करता था, नित्यनेम भी पूरा संभालता था, अमृत वेले भी उठता था। गुरु साहब को वो इतना प्यारा लगता था कि जब भी मत्था टेकने आता था तो गुरु साहब सिंहासन से उठ के उसको गले लगाते थे रोज।
सारी संगत कहती थी देखो कितना प्यारा है, गुरु साहब को रोज सिंहासन से उठ के उसको गले लगाते हैं, इतना प्यारा बच्चा। आज वो शीशे के आगे तैयार हो रहा है तो वो देखता है उसकी दाढ़ी का एक बाल सफेद हुआ है, एक बाल, कितने? एक बाल। तो बूढ़ा होना तो किसी को मंजूर नहीं है, तो वो क्या करता है, कोई देख तो रहा नहीं है, शीशे के आगे तैयार हो रहा हूं, वो एक बाल को चूंटी से तोड़ देता है। एक बाल को हम कितनों को कैंची लगवा रहे हैं, हम खुद सोचें। वो जब एक बाल को तोड़ देता है, नित्नेम भी पूरा किया, सिमरन भी किया, अमृत वेला भी जागा, अपनी जान की परवाह भी नहीं करता है, ठंड, बर्फ, पाला, कक्कर जो भी पड़ रहा है, इसने नित्नेम संभालना ही संभालना है, स्नान करना ही करना है। ये आज भी गुरु साहब के पास आया, जो गुरु साहब सिंहासन से उठकर उसको गले लगाते थे, आज गुरु साहब उसकी तरफ पीठ कर देते हैं। कितने बाल तोड़े हैं? एक। अब संगत हैरान है, ये आया, संगत को उम्मीद थी निकलेंगे गुरु साहब सिंहासन से गले लगाएंगे, गुरु साहब पीठ कर देते हैं। वो घूमकर परिक्रमा करता है, गुरु साहब दूसरी तरफ मुंह कर लेते हैं, कहते जिसकी वजह से मैं तुझसे प्यार कर रहा था, आज तो वही निशानी तोड़ आया, नहीं करूंगा तुझसे प्यार आज के बाद। कितनी हैरानी की बात है, गुरु साहब को 10 लाख के घेरे में 40 लोग छोड़ के चले गए। क्या कहते हैं, आप हमारे गुरु नहीं, हम आपके सिख नहीं। गुरु साहब मुक्तसर की जंग में उनको माफ कर देते हैं, बेदावा फाड़ के। जब सबसे ज्यादा जरूरत है परिवार को उन 40 सिखों की कि साथ में मिलकर लड़ें, वो बेदावा लिख के भाग गए हैं पीठ दिखा के, पर गुरु साहब उनको माफ कर देते हैं। पर ये जो सिख, किसी की जरूरत नहीं है, सब लाइफ ठीक चल रही है, आम सिख बस बाल तोड़ के आगे, कहते तेरे को माफी नहीं मिल सकती कभी, मेरा परिवार कट जाए, तू बेदावा लिख के चले जाए, माफी मिल सकती है, तू बाल काट के मेरे पास आए, माफी कभी नहीं मिल सकती। तो आज हमने इस बात पर भी गौर करना है। बड़ा प्रेम है आप लोगों में, इतना प्रेम बहुत कम होता है लोगों में। अक्सर हम बहुत सारी जगह जाते हैं, ज्ञान बहुत होता है लोगों के पास। 2 चीजें हैं खुदा को मिलने की, एक है ज्ञान, दूसरी श्रद्धा। आप लोगों में श्रद्धा और प्रेम इतना ज्यादा है कि मैं सुबह भी गुरुद्वारा साहब कहकर आया हूं कि आप खूब भावनगर में रह रहे हैं। भाव का मतलब क्या होता है? प्रेम, प्यार। और खुदा की तो भाषा ही प्रेम है। साचा साहेब साच नाए पाख्या भाव अपार, अपार भाव, अपार प्रेम उसकी भाषा है। आप तो रहे प्रेम के नगर में रहे हैं, यहां पर प्रेम खूब है, थोड़े से ज्ञान की जरूरत है, ज्यादा नहीं। ज्ञान ज्यादा चाहिए भी नहीं, ज्ञान रास्ते का रोड़ा बन सकता है। तो श्रद्धा तो खूब नकानक खुदा ने आपको भर के दे दी है। अब थोड़ा सा ज्ञान चाहिए, वो ये कि गुरु साहब ने सारी बाणी विनती रूप में लिखी है। गुरु गोविंद सिंह साहब ने सारी बाणी चंद शब्द हुक्म रूप में लिखे हैं। भाई साहब नरेश जी ने मुझे फोन किया कि भाई साहब आपसे ना आपके पास यदि टाइम हो तो आप आएंगे गुजरात। मैंने कहा हुक्म कीजिए। कहते हुक्म नहीं, विनती है। ऐसे गुरु गोविंद सिंह साहब ने हमें हुक्म नहीं, हमें विनती करी है। जैसे कहते हैं हे रव, हे सस, हे करुणानिध, मेरी अभय विनती सुन लीजिए। विनती करते हैं। सगल द्वार को छाड़ के गयो तुहारो द्वार, बाएं गहे की लाजस गोविंद दास तुहार। मैं तो तेरा दास हूं। विनती करते हैं। पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे, नहीं आने मुझे तो पता ही कुछ नहीं है। आखिरी में लिखेंगे श्री अस्पान कृपा तुमरी कर, मैं ना कहे हो सब तोए बखाने। विनती करते हैं। पर आपको पता है गुरु साहब एक शब्द आज्ञा में लिखते हैं, हुक्म में लिखते हैं। आज सुबह गुरुद्वारे साहब से भी मैं ये कहकर आया हूं, क्योंकि कुछ संगत आप में से कुछ जन वहां नहीं थे और लाइव शायद देखा है, नहीं देखा है। मैंने YouTube पे अभी वो वीडियो डाली नहीं है, तो यहां पर भी विनती कर जाऊं। गुरु साहब ने ये शब्द आज्ञा में लिखा है। क्या लिखा है? अहै मोर आज्ञा सुनो तुम प्यारे। कहते मेरा एक हुक्म है। क्या? अहै मोर आज्ञा, मेरा हुक्म है, सुनो तुम प्यारे, बिना शस्त्र के संग देवो न दिदारे। जब गुरु साहब जाने वाले हैं ना धरती से, सारी संगत व्याकुल है, सब रो रहे हैं, सब रो रहे हैं। आप क्यों जा रहे हो? आपकी उम्र सिर्फ 42 इयर्स है, आप मत जाओ हमारे से दूर। तो कहते हैं नहीं, मेरा समा आ गया है।
कहते फिर आप किसको गुरु बनाकर जा रहे हैं? तो कहते हैं आज्ञा भई अकाल की, तभी चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो। गुरु ग्रंथ जी को गुरु बना रहा हूं। अब भाई दया सिंह हाथ जोड़ के कहते हैं गुरु साहब ठीक है, आपने गुरु ग्रंथ साहिब जी को गुरु बना दिया, पर कभी समा गुजरे हमारा मन करे आप ही को देखने का। आप तो चले जाएंगे, आप वापस नहीं आएंगे, फिर हम क्या करेंगे? मन करे आप ही को देखना है, जैसे आप हैं ऐसा ही देखना है। तो फिर क्या करें? गुरु साहब कहते हैं फिर आपने गुरु ग्रंथ साहब में पढ़ा तो है, बिन भागा सत्संग बिन संगत मैल पर हीजे जियो। और संगत में कुछ मिलता है क्या? विच संगत हर प्रभ। आप संगत में जाना, संगत में गुरु ग्रंथ साहब को माथा टेकना, हाथ जोड़कर बाईं तरफ जब आप होकर संगत के रूप दर्शन करेंगे, उनको फतेह बुलाइएगा। हमें हुक्म है गुरु साहब के पास दर्शन करने का। एक तरीका है कि जब गुरु साहब के दहलीज से अंदर आए तो माथा टेक कर जब खड़े हों तो गुरु साहब को कहें वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की। फिर बाईं तरफ जो संगत बैठी है उनको देखकर सहज अपने अंदर उस संगत को भी कहें वाहेगुरु जी का खालसा। फिर दाहिनी तरफ संगत के दीदार कर कर उन संगत को भी कहें वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। फिर गुरु साहब की परिक्रमा करके फिर माथा टेकें। ये एक तरीका है गुरु साहब को मिलने का। तो गुरु साहब कहते हैं संगत में चले जाना, यदि आपका मन सच्चा होगा मैं बैठा वहीं मिलूंगा आपको। अब तब के सिख ना बड़े चालाक थे, अच्छे वाले चालाक। एक चालाक होता है क्लेवर और एक चालाक होता है कनिंग। कनिंग वाले चालाक नहीं थे वो, फॉक्स लोमड़ी वाले चालाक नहीं थे, सूझवान सूझबूझ वाले चालाक थे। वो कहते हैं गुरु साहब कभी ऐसा समा बन जाए कि गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश न हो पाए, वहां पे संगत न जुड़ पाए और आपको देखने का ही मन हो, आप ही को देखना है कि जैसे आप अभी दिख रहे हैं ऐसा आप ही को देखना है। फिर क्या करें? संगत नहीं है। गुरु साहब कहते हैं कोई बात नहीं, इन पंचन में मेरो वासा। 5 रहतवान सिंह जो अपने जीवन के सिंह हो, ये नहीं कि यहां तो प्रचार कथा कीर्तन कर रहे हैं, घर गए हैं तो किरपाने किल्ली से टंगी हुई हैं। ये प्रचारक, ये कीर्तनीय नहीं जो आके तो कह रहे हैं 6 मिनट सिमरन कीजिए, सुबह उठ के नित्यनेम कीजिए, और जब सुबह हो रही है तो खुद लेटे पड़े हैं। ऐसे प्रचारक, ऐसे कीर्तनीय मेरे जैसे नहीं, जो सूझवान दूरदृष्ट प्रचारक और कीर्तनीय हो। ऐसे 5 सिंह यदि मिल जाएं जिन्होंने अपनी रहत दृढ़ करके रखी हो, उनके दर्शन कर लेना, मेरे ही दर्शन होंगे वो। अब सिख और बड़े स्मार्ट थे, कहते हैं गुरु साहब संगत ना मिले तो 5 सिंहों को ढूंढे रहतवान, पर 5 रहतवान सिंह ही ना मिले, फिर क्या करें? इच्छा वही है आपको देखने की। अब जो गुरु साहब कहते हैं, मेरी तो जबान कांपती है ऐसा बोलने में कि गुरु साहब ने कैसे हमें दर्जा दिया, ये गुरु साहब जाने। संगत ना हो, 5 सिंह भी इकट्ठे ना हो पाए, फिर भी आप ही को देखना है, अब क्या करें? तो गुरु साहब कहते हैं कोई बात नहीं, जो तुझे कहा है कि गुर सतगुर का जो सिख अखाए सो पल के उठ हर नाम ध्यावे, उदम करे पलके प्रभाती, स्नान करे अमृतसर नहावे, उपदेश गुरु हर हर जब जापे, सब किलविक पाप दोख लह जावे, फिर चढ़े दिवस गुरबाणी गावे, बहंदियां उठदियां हर नाम त्यावे। कहते कुछ भी नहीं करना, यदि संगत ना मिले, 5 सिंह भी ना मिले, और तुझे मुझे ही देखना हो तो सुबह उठना, स्नान करना, स्नान के बाद कुछ घड़ी वाहिगुरु सिमरन में बिताना, कुछ घड़ी मूल मंत्र करना, नित्यनेम की 5 बाणियां पढ़नी, जपजी साहिब, जाप साहिब, तो प्रसाद सोइए, चौपाई साहिब, आनंद साहिब, ये 5 बाणियां पढ़नी। 5 बाणियां पढ़ने के बाद जब आप तैयार होंगे, अपने केश हरे करेंगे कंघे से, जब दस्तार सजा लेंगे, शीशे के आगे खड़े होना। अब ये जो दीदार होंगे ये आपको अपने नहीं, मेरे दीदार होंगे। कितना दर्जा एक गुरु सिख को दे सकता है।
एक गुरु अपने अनुयायियों को चेला तो बना सकता है, पर एक गुरु अपने अनुयायियों को अपने जितना दर्जा नहीं देता है। एक गुरु अपने अनुयायियों को यदि अपने जितना दर्जा दे भी दे, तो एक गुरु अपने अनुयायियों को अपना गुरु का दर्जा नहीं दे सकता है। मैं फिर कहूं, गुरु साहब कहते हैं कि खालसा मेरो रूप है खास, खालसे के दीदार मेरे ही दीदार होंगे, पर आगे जाके कहते हैं खालसा मेरा सज्जन सूरा, खालसा मेरा सतगुरु पूरा। खालसा मेरा गुरु होगा, पर शर्त है खालसा हो। खालसा है कैसा? खालसा कुछ ऐसा है, परम पेखते रह न्यारा, सो खालस सतगुरु हमारा, जब ए गहें विप्रन की रीत, मैं ना करो इनकी प्रतीत। खालसा वो है जिसने 5 रहत दृढ़ करके रखी है। एक सिख की परिभाषा समझनी हो तो सिख वो है जिसने 5 ककारों की रहत अपने पास रखी है और 4 चीजें नहीं करता है। एक सिख वो है, 5 चीजें करता है और 4 चीजें नहीं करता। 5 कौन कौन सी चीजें करता है? ये केस साबित रखता है, केसों को हरा करने के लिए लकड़ का कंगा इस्तेमाल करता है, अपने तन पर हरदम श्री साहब पहनी रखता है, सोते वक्त उतारता नहीं है, खेलते वक्त नहाते वक्त उतारता नहीं है। अंग है, किसी की 5 से ज्यादा उंगलियों, क्या उंगली उतार के रख देता है सोते वक्त? मैं 1 साल से बिस्तर पे था अभी पिछले साल, जब मेरी नौकरी छूटी वो इस कारण से छूटी, मैं स्कूल जा रहा था, बाइक का एक्सीडेंट हो गया बस से और मेरी लात टूट गई, नी। लास्ट नवंबर 2023 में एक सर्जरी हुआ, वो सर्जरी फेल हो गया, तो मैं बेड पर था। फिर एक सर्जरी अगस्त 2024 में हुआ, अभी मेरी सर्जरी हुई है। फिर 3 महीने के फिर बेड रेस्ट पर था। अभी मैं 1.5-2 महीने पहले सदगुरु ने मुझे उठाया है और आपके दीदार बख्शे हैं। इन 1 साल में आप यकीन करना, इस लात ने जो कि 30 साल से मेरी ही थी, इसने मुझे इतना दुखी किया, इतना दुखी किया कि कभी लगता था कि ना ही हो, इतना पेन था। पर मैंने कभी भी डॉक्टर को यह नहीं कहा कि उतार के रख दो दूर, क्योंकि मुझे था कि मेरा अंग है, ये कैसे उतारा जा सकता है? 5 ककार मेरे अंग हैं, जैसे लात, हाथ, पांव, उंगलियां, गर्दन उतार के नहीं रखी जा सकती। 5 ककारों को शरीर से जुदा नहीं किया जा सकता, कभी भी नहीं किया जा सकता। आप हैरान होंगे, सिख रहत मर्यादा पढ़ के वो कहते हैं मुर्दे के शरीर से भी ककार जुदा ना करें। एक सिख यदि चढ़ाई कर जाए तो उसके साथ 5 ककार शमशान तक जाते हैं जलने। हैरानी कितनी! जहां मुर्दे के शरीर से भी ककार उतारने को मना किया हो, हम घर जाएं अपनी ईज के लिए, सो रहे हैं तो दुखी होंगे, कृपान टांग दी, कंगा है ही नहीं केसों में, कभी जेब में रखा है, कभी बेड पर पड़ा है, कभी कहां। ये 5 ककारों की रहत दृढ़ करके रखनी। फिर सदगुरु कहते हैं शीशे के आगे जो तू खड़ा होगा वो तो नहीं होगा। तो आज के इस गुरुपुरब में, प्रकाश पर्व पे, हम यही दृढ़ करके जाएं, सदगुरु से ना ये सीख लें कि गुरु साहब आपने इतना प्यार किया है हमें, इतना प्यार कि पहले हम कुछ भी नहीं थे, हमें आपने ऊंचा उठाकर अपना बच्चे का दर्जा दिया इन पुत्रन के शीश पर, फिर आपने और ऊंचा उठा के अपने जितना दर्जा दिया, खालसा मेरो रूप है खास, फिर अपने से भी ऊपर उठा दिया, हमारे आगे घुटने टेक दिए। 5 प्यारों के आगे घुटने टेक कर बैठे हैं सदगुरु कि मुझे भी अमृत की दात दो। जब लोग मुझे पूछ लेते हैं, कई नाराज भी हो सकते हैं, पर मैं कोशिश करता हूं कि कड़वा कम से कम बोलूं, पर अंदर कड़वाहट भरी है ना, बाहर निकल आती है। तो मैं निवेदन कर जाऊं, जो गुस्सा हो जाते हैं वो आके मुझे चाहे 3-4 लगा ले बाहर, पर गुरु की ये बात समझे, जो मुझे कह रहे हैं कि हम सहजदारियां, हमें अमृत छकने की ज़रूरत नहीं है, या फिर पंजाब की धरती में वो कहते हैं कि हम गुरु नानक साहिब के सिख हैं, हम गुरु गोबिंद सिंह साहिब के सिख नहीं, हम अमृत नहीं छकते, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। या फिर कुछ ऐसे सज्जन मुझे मिले मेरी ज़िंदगी में जो कहते हैं हमारा मन साफ है, हमें अमृत छकने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं सोचता हूँ, गुरु गोबिंद सिंह साहब का मन मैला था, घुटने टेक कर कह रहे हैं अमृत की दात मुझे दो। यदि हमारा मन साफ है, हम कह रहे हैं हमें अमृत की जरूरत नहीं है, गुरु गोबिंद सिंह साहब को जिस अमृत की जरूरत है वो हमें नहीं होगी। ये वो अमृत है जिसको देवते, जिसको मुनिजन, जिसको अवतार, जिसको पैगंबर तरसते रहे, कभी ये अमृत मिलेगा।
सुर नर मुंजन अमृत खोज दे, सो अमृत गुरते पाया। गुरु गोबिंद सिंह साहिब के प्रकाश पर्व पर हम ये सीख कर जाएं। प्रण तो मैं नहीं कहता, प्रण बहुत भारी शब्द है, पर हम कोशिश कर सकते हैं सदगुरु के आगे अरदास करके। सदगुरु, चलो मैं एक स्टोरी सुना के फिर एंड करें, मुझे लगा समय ज़्यादा ले गया हूँ मैं। ठीक है जी। मेरी नई नई नौकरी लगी तो मैं पंजाबी का टीचर लगा इनिशियली, और धर्म का टीचर। डिविनिटी एक सब्जेक्ट है 6 स्कूलों में दिल्ली में। साइंस मैंने बाद में सब्जेक्ट ऑप्ट किया। हमारे स्कूल में एक लड़की जो कि हम उम्र थी, मैं 23 साल का था जब मैंने नौकरी करी, तो वो भी इतने ही साल की होंगी, वो सोशल साइंस की टीचर थी। हम दोनों हम उम्र थे। उनके पहरावे से, उनकी चाल ढाल और उनके खाने पीने से लगता था बहुत अमीर घराने की हैं। वो जब भी स्टाफ रूम में आए, चेहरा हमेशा मुस्कुराता था। जब भी स्टाफ रूम में आए, उनका सिर ढका हो। यंग लड़की, बिल्कुल अमीर घराने से और सर ढका है। क्लास में पढ़ा रही हैं तो सर ढका है, खाना खा रही हैं तो सर ढका है, घर जा रही हैं तब भी सर ढका है। मुझे बड़ी हैरानी हुई। सर ढक के रखने का हुक्म तो है हर बीबी और वीर को, हर दम 24 घंटे सर ढका होना चाहिए। यदि रात को सो भी रहे हैं, बालों में पसीना है, बाल खोल कर ऊपर हल्का सा स्कार्फ बांध के सोएं। सर हमेशा केस ढके होने चाहिए, और यदि बाल गीले हैं तो पंखे के नीचे सुखा लें, ड्रायर के नीचे पहले सुखा लें, फिर उसके बाद जल्दी से जल्दी उसमें तेल डाल के ढकें। सर नंगा रखने का हमें हुक्म नहीं है। एक दिन मैंने पूछ लिया, मैं क्या मैम आप हमेशा सिर ढक के रखते हो? तो मुझे कहते हैं कि सर नहीं ढकना चाहिए। मैंने कहा नहीं नहीं, ऐसा मैं नहीं कह रहा, ढकना ही चाहिए, पर आजकल की लड़कियां कहाँ ढकती हैं, उनको तो पता ही नहीं है। गुरुद्वारे से बाहर निकलते सबसे पहला काम है चुन्नी सर से हटाना। तो आपको इतनी समझ कैसे पड़ गई कि सर ढक के रखना है? कहती हैं वैसाखी का दिन था, मैं गुरुद्वारे गई थी, प्रचारक वीर आए थे, वो सुना रहे थे कि गुरु गोबिंद सिंह साहब ने हमारे लिए कहा कि इन पुत्रन के शीश पर, हमारे लिए उन्होंने अपने 4 बच्चे कुर्बान कर दिए, हमारे लिए उन्होंने अपने माता पिता शहीद करा दिए, हमारे लिए वो खुद पंथ के लेखे लग गए, पर उन्होंने अपने बच्चों, अपने माँ बाप से ऊंचा दर्जा हमें दिया। यदि वो हमारे लिए इतना कुछ कुर्बान कर सकते हैं, आज हम अपना एक अवगुण उनके चरणों पर कुर्बान करके जाएं। एक अवगुण। कहते हैं उस दिन मैंने प्रण किया कि सदगुरु, जो चीज तुझे सबसे ज्यादा प्यारी है, इसकी मैं बेअदबी तो कभी भी नहीं करती। कटवाना, थ्रेड करना, वैक्स करना तो रहा दूर की बात, पर मैं कभी कभी नंगे रख लेती हूँ केस। सदगुरु आज मैं प्रण करके जाती हूँ, ताउम्र जब तक मेरे श्वास हैं तेरे केस नंगे नहीं होंगे। वहां प्रण किया उन्होंने ये। और उसके बाद कुछ सालों बाद उनकी शादी हुई। शादी की फोटोज में भी मैंने देखा सर ढका है। जब वो बाहर घूमने गए किसी और कंट्री में, वो बीच पर हैं तब भी सर ढका है। मैं यहां देखकर हैरान हो गया, एक लड़की का अपने गुरु के प्रति कितना प्रेम हो सकता है। जो अवगुण त्याग दिया सो त्याग दिया। जो गुरु तेरे को सबसे प्यारी चीज है, मैं वो तेरे आगे अर्पण करती हूं। सबसे प्यारे हैं केश। आज वो मैम कनाडा में है, कभी कभी बात होती है मेरी उनसे, आज भी वो केस ढक के रखती हैं। कहती हैं एक अवगुण त्यागना था, तूने पूरा परिवार त्याग दिया हमारे लिए, हम एक अवगुण ना त्याग सके। जैसे बच्चे कह रहे हैं ना कि कचरा भरा है अंदर, एक कचरे में से कोई एक चीज त्यागनी है। हर गुरपुर्व पे हमारे तो अंदर बहुत कचरा भरा है, पता है कितना? जेता समुद्र सागर नीर भरिया, तेते अवगुण हमारे, दया करो किछ मेहरो पावो, डुबदे पत्थर तारे। भरे पड़े हैं अवगुण से, एक त्यागना है, एक, ज्यादा नहीं कह रहे गुरु साहब। गुरु साहब को अपना अवगुण देकर, अपनी मत देकर उनकी अकल लेकर जानी है। जिसको सुखमनी साहब में हम पढ़ते हैं, गुर की मत तू ले याने, भगत बिना बहुत डूबे सियाने। तो हम आज भी कोशिश करके जाएं कि गुरु साहब आपका इतना कीमती प्रकाश पर्व है, हम आपके दर के भिखारी हों और दान में आपसे कुछ लेके ना जा सकें। कितने प्रकाश पर्व हमने आज तक मनाए, कितने गुरुपुर्व मना लिए,
5 साल के हरकृष्ण जी गद्दी पर बैठ गए, गुरु बन गए हैं। हमारी उम्र 5 साल से तो ज़्यादा है। जब मुझे कोई कह देता है मेंबर साहिबान कि आप इतनी छोटी उम्र में प्रचार कर रहे हैं, तो वो मेरा अभिमान बढ़ाने की कोशिश करते हैं, अहंकार बढ़ाने की। इतनी छोटी उम्र में आप प्रचार कर रहे हैं, आपको तो बड़ी समझ है। मैं सोचता हूँ मुझे कुछ समझ नहीं है। आई एम 31, 31 साल मेरी उम्र हो चुकी है। और जब मैं सोचता हूँ कि कोई कह रहा है कि आप तो छोटे हैं, तो मैं देखता हूँ मेरे से 5 साल छोटे हैं भाई तारू सिंह। खोपड़ी उतरवा दी है, केस नहीं कटने दिया। और छोटे हैं मुझसे 17 साल के साहिबजादा अजीत सिंह, 10 लाख के आगे खड़े हो गए हैं लड़ने के लिए, मरने के लिए। और छोटे हैं मुझसे 14 साल के साहिबजादा जुझार सिंह। जब हमें लगे ना, जब कभी अभिमान आए संगत में, कल एक माता जी मुझसे पूछ रहे थे, अहंकार है भाई साहब, कभी पता भी नहीं चलता अहंकार होता है, तो इसको कैसे हटाएं? अपने से आगे जो धर्म में है उसको देख लें, अहंकार हट जाएगा। यदि लगे कि मैं तो गुरुद्वारे आ रहा हूं, आ रही हूं, सेवा करती हूं, परिवार सारा जुड़ा है, नितनेम भी पूरे कर रहे हैं, अमृत वेला भी जाग रहे हैं, अहंकार हो सकता है। पर फिर देखें, मुझसे छोटी उम्र में साहिबजादा जोरावर सिंह, 9 साल की उम्र में, 7 साल की उम्र में साहिबजादा फतेह सिंह नीहों में चढ़ रहे हैं, जबान से सी नहीं निकल रही। क्या मैं इतना दृढ़ हो चुका हूं अभी? अगर नहीं तो अहंकार खुद टूट जाएगा। कितने छोटे थे। और छोटा देखना है, इन बच्चों को भी देखने होंगे और छोटे। 5 साल के हरकृष्ण, गुरु हरकृष्ण साहिब बन गए हैं। और छोटा देखना है, सिक्खी में इतने छोटे कि नवजात शिशु भी अल्लाह का रूप है। 5 साल के गुरु हरकृष्ण, 3.25 साल के। कौन है ये जो शहीद हुए? बाबा बंदा सिंह बहादुर के लड़के, क्या नाम है उनका? भाई अजय सिंह। 3.25 साल, 3 साल और कुछ महीने उम्र है। इससे भी छोटा देखना है अहंकार तोड़ने के लिए। 18 दिन के शहीद भाई मनप्रीत सिंह, 84 में अटैक हुआ दरबार साहब में। इनके पिता ने 18 दिन के अपने लड़के के ऊपर बम बांधकर सरकार के आते हुए टैंक पर फेंका ताकि वो टैंक हरमंदिर साहब में ना आ सके। इससे ज्यादा हम क्या देखेंगे? यदि और छोटा देखना है तो जोत रूप हर आप गुरु नानक कहायो, तै जन्मत गुरमत ब्रह्म पछाणियो। गुरु अर्जन देव जी के बारे में लिख रहे हैं, तू पैदा ही अल्लाह का रूप हुआ, जन्मत गुरमत ब्रह्म पछाणियो। पैदा होते ही तेरे को खुदा के बारे में पता है। अब अहंकार टूट जाएगा। पर हम करते विपरीत हैं, अपने से पीछे देखते हैं धर्म में कौन है। मैं एक टाइम तो आ रही हूं गुरुद्वारे, वो तो आती नहीं है, चुगली करती रहती है। हमें करना है धर्म में उसे देखना है जो हमसे आगे हैं। गुरुद्वारे आने का एक सलीका सीखना है कि हम यहां दाता बन के नहीं आ रहे। क्या बन के आ रहे हैं? भिखारी। तू दाता सब मंगते इक्को देवनहार, तू प्रभ दाता दान मद पूरा, हम थारे भिखारी जियो। हम उसके भिखारी हैं। मैं एक बड़े प्यार से विनती कर जाऊं, मुझे पता है 1 साल मैंने भी बहुत कष्ट में गुजारा है। नीचे बैठा नहीं जाता था, टांग रॉड डली है, अंदर 7-8 स्क्रू डले हैं, तो नीचे डॉक्टर ने तो साफ मना कर दिया था, नीचे नहीं बैठना आपने। बैठ ही नहीं सकते थे। कई महीनों तक सदगुरु के दीदार नहीं हुए, घर पर विश्राम करते रहे। जब सदगुरु के दीदार हुए, मैं संगत में गया। संगत बहुत प्यार करती है दिल्ली में भी, तो उन्होंने खूब प्यार दिया। तो मुझे कहते आप ऊपर बैठ जाओ कुर्सी में, आपको अभी नया नया ऑपरेशन हुआ है, 3 महीने बाद आप उठे हैं, आप ऊपर बैठ जाओ कुर्सी में। मैं क्या, आपकी खुशी के लिए, अपनी सेहत के लिए तो मैं ऊपर बैठ जाऊंगा, पर क्या गुरु को खुशी मिलेगी इससे? गुरु साहब कहते हैं, होए एकत्र मिलो मेरे भाई, दुविधा दूर करो लिव लाए, हर नामे के होवो जोड़ी, गुरुमुख बैसो सफा बिछाए। ऐ मेरे प्यारे बच्चे, तू आ मेरे दर पे और दरी बिछा के नीचे बैठ, कारपेट पे, जमीन पर बैठ, कुर्सी पर नहीं बैठ। कुर्सी पर ओहदेदार बैठते हैं, रसूख वाले बैठते हैं, जिनके पास कुछ होता है कुर्सी पर वो बैठते हैं। सारी दुनिया में कुर्सी की जंग है, तो गुरु के हजूर कुर्सी पर बैठना हमें हिदायत नहीं। पर क्योंकि मैं बैठ नहीं पा रहा था नीचे,
तो संगत ने मुझे कहा नहीं नहीं, गुरु बख्शिंद है, आप बैठ जाएं, वो दीन दयाल है, उसको पता है सबके अंदर की। फिर मुझे अंग्रेजी की एक कहावत याद आई। अंग्रेजी में एक मैंने फ्रेज पढ़ा है, वो कहते हैं इट इज़ वेरी इजी टू बिलीव इन इनफाइनाइट मर्सी ऑफ गॉड। इसका मैं रूपांतरण करूं, ट्रांसलेट करूं कि बहुत आसान है भगवान की अपार दयालुता पर भरोसा करना, कि भगवान दयाल है, कृपाल है, पतित पावन है, अवगुण नहीं देखता है। इट इज़ वेरी इजी, बहुत आसान है ये देखना कि भगवान बहुत दयालु है। बट वन शुड नेवर फॉरगेट, बट एक आदमी को यह नहीं भूलना चाहिए, क्या? दैट देयर इज इनफाइनाइट जस्टिस टू, कि वो अपार दयाल तो है पर वो अपार इंसाफ भी करता है। बुरे काम का नतीजा बुरा ही देगा वो। ये नहीं कि शराब पीते जाओ, सांस और हवा पानी तो मिलता रहेगा, पर उसको ब्रह्म अल्लाह खुदा नहीं मिलेगा, फिर उसको तो परिवार भी नहीं मिलेगा। तो जब मुझे ऐसा ख्याल आया, मेरा भी एक बार को मन हो गया, बैठ ही जाता हूं ऊपर। अभी भी सदगुरु बख्श लें, मुझे थोड़ा बैठने में अभी भी तकलीफ रहती है, पर फिर जब तकलीफ होती है मैं सोचता हूं कितनी तकलीफ होगी, आरे से चिरते हुए जितनी तकलीफ तो नहीं होगी, इतनी हो सकती है। तवे पर बैठने जितनी तकलीफ इतनी भी नहीं हो सकती। तो यदि उतनी तकलीफ सदगुरु बर्दाश्त कर गए, 7 साल 9 साल के नीहों में खड़े रहकर बर्दाश्त कर गए, मैं तो फिर भी 31 साल का हूं। सदगुरु सिर पे हाथ रख के इतनी तकलीफ बर्दाश्त करा लेना, पर ये कुर्सियों की आदत मुझे कभी ना देना। फिर मुझे संगत कह देती है तुम्हारी उम्र कुछ नहीं है, हमें रोग हैं। अब तो मैं भी कह सकता हूं मेरे पास भी रोग है, हमारे पास रोग है, हमारे घुटने काम नहीं करते इसलिए हम ऊपर बैठते हैं। फिर मैं एक छोटा सा दृष्टांत सुना दूं। गुरु ग्रंथ साहिब जी को जब गुरगद्दी मिली 1708 में, इससे 104 साल पहले गुरु ग्रंथ साहिब लिख दिए गए थे। 1604 में गुरगद्दी मिलने से 104 साल पहले ये संपूर्ण हो गए थे। जैसे गुरु बनने से 75 साल पहले गुरु अमरदास जी पैदा हो चुके हैं, पर गुरु तो नहीं बने अभी। 75 साल तक ये बाबा अमरदास हैं। ऐसे ही 9 साल के गोविंद राय हैं, अभी गुरु नहीं बने हैं, 9 साल के बाद गुरु बने हैं। ऐसे ही 104 साल तक आदि ग्रंथ जी ने इंतजार किया गुरु बनने का। 104 साल तक गुरु गोबिंद सिंह साहिब ने 9 साल तक इंतजार किया। गुरु हरराय साहिब जी 14 साल की उम्र में गुरु बने हैं। गुरु हरगोबिंद साहिब 11 साल की उम्र में गुरु बने हैं। गुरु रामदास जी 40 साल की उम्र में गुरु बने हैं। सबने इंतजार किया, पर गुरु ग्रंथ साहिब जी ने कितना इंतजार किया? 104 साल। पर मैं बहुत हैरान होता हूं, बहुत हैरान होता हूं, बहुत हैरान। अभी गुरुगद्दी पे विराजमान नहीं है, जब संपूर्ण हुए हैं तो गुरु अर्जन देव जी ने इनको नाम दिया है पोथी, या फिर नाम मिला है आदि श्री ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ नहीं, क्या नाम मिला है? आदि श्री ग्रंथ साहिब। अभी गुरु नहीं है, पर कितनी हैरानी है, जो 5वें गुरु हैं अभी वक्त के, गुरु अर्जन देव जी, जिस दिन आदि ग्रंथ को लिखा गया ना, जब मंजी पर विराजमान किया गया, उस दिन से मरते दम तक गुरु अर्जन देव जी कुर्सी पर ही नहीं बैठे। वक्त के गुरु, अभी ये गुरु भी नहीं बने हैं, अभी आदि ग्रंथ हैं, अभी मुकम्मल नहीं हुई है बाणी, अभी गुरु नहीं बने हैं, पर गुरु अर्जन देव जी इनको मंजी पर सिंहासन पर बिठाकर खुद नीचे बैठते हैं। और इतिहास तो लिखता है गड्ढा खोद कर नीचे बैठते थे। हमारी क्या मजाल, गुरु साहब बैठे, हम कुर्सियों पर बैठे। यदि नहीं यकीन, हरमंदिर साहब चलिए। हरमंदिर साहब में कोठा साहब एक जगह है, अकाल तखत साहब में, जहां पे श्री गुरु ग्रंथ साहब विश्राम में रहते हैं आज भी, जैसे सुखासन में सदगुरु विश्राम में। अच्छा, करना ये आखिरी विचार रख के समाप्ति करें। कोठा साहब में जहां पर श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का सुखासन होता है ना, उसके नीचे एक चादर बिछाई जाती है पलंग के नीचे। आप जाना इस बार, देखना जरूर, मैं देख कर आया हूं। पलंग पर गुरु साहब सुखासन में है, जैसे वो पलंग है जहां पर गुरु साहब विश्राम करेंगे, उस पलंग के नीचे एक चादर बिछी हुई है। पता है क्यों? जिस दिन आदि ग्रंथ संपूर्ण हुए, कोठा साहब में जो गुरु अर्जन देव जी का बेड था ना, उस बेड के ऊपर नया गद्दा बिछाकर आदि ग्रंथ का स्वरूप रखा गया, और गुरु अर्जन देव जी मंजे के नीचे सोए थे। वक्त के गुरु हो, सारा सिख समाज
सारी कायनात जिनके कदमों में माथा टेक रही हो, आद ग्रंथ है, अभी गुरु ग्रंथ भी नहीं है, उनके मंजे के नीचे सोते रहे ताउम्र। हमारी क्या मजाक। ये किसी को बात चुभ ना जाए, किसी को चुभी हो तो मैं आपके कदमों में शीश रखता हूं, आप मुझे गाली भी दे दीजिएगा, पर जब ऐसी कभी विपता बन जाए ना कि नीचे ना बैठा जाए, तब याद करें कि जिना सिंगा सिंगनिया ने धर्म हेत शीस दिते, बंद बंद कटाए, खोपरियां लवाइयां, उन्होंने इतना बर्दाश्त कर लिया। गुरु साहब आप कृपा करना मैं भी नीचे बैठ जाऊं, मुझे बर्दाश्त करवा देना। और एक किताब मैंने पढ़ी है असल विद्या, डॉक्टर जसवंत सिंह नेकी की, उसमें एक चैप्टर है बर्दाश्त। वो कहते हैं कि भगवान ने ऐसा कोई दर्द नहीं बनाया जिससे छोटी इंसान की बर्दाश्त बनाई हो। जब एक बच्चा पैदा होता है उसमें इतनी पीड़ा है जितनी 52 हड्डियां टूटने में पीड़ा होती है। मेरी एक हड्डी टूटी है तो मेरी जान निकल गई थी 1 साल तक, पर मां बर्दाश्त कर लेती है, करती है जी बर्दाश्त, या कह देती है मार डालो इसको, मुझे नहीं चाहिए। जान से ज्यादा प्यार करती है बच्चे को, पर बर्दाश्त कर लेती है वो पीड़ा। यदि इतनी पीड़ा बर्दाश्त हो रही है, सदगुरु मेहरमत करें, हमारे सबके सिरों पर हाथ रख के गुरु साहब का प्रकाश पर्व कुछ ऐसे ही मनाया जा सकता है कि उनके असूलों पर चलें, उनके असूलों को माने, उनके असूलों को सुने, रोज़ाना मेडिटेशन नित्यनेम करें, केसों की संभाल करें, कक्कार धारणी हो, फिर गुरु ग्रंथ साहब को देख भी पाएंगे, गुरु ग्रंथ साहब जी को सुन भी पाएंगे, फिर साक्षात खुदा के भी दीदार हो सकेंगे। आज इतनी सेवाएं प्रवान करनी, शायद हुक्म हुआ है कि सुबह का एक और दीवान है, यदि हुआ तो आप आइएगा ज़रूर मुझे आशीष बख्शने। 6:45 से 7 बजे का, 6:45 से 7 बजे का बहुत अर्ली मॉर्निंग है। हमें नित्यनेम और पहले करके आना है, ये सोच के आना है, ये नहीं कि सिर्फ कथा सुनने आना है, अपना जीवन पहले बनाना है, बाद में किसी को उपदेश करना है। सो अभी रहराज साहब का वक्त हो चुका है, रहराज साहब करेगी संगत, और इतनी देर भाई साहब भी आ जाएंगे। आज इतनी सेवाएं प्रवान करनी, भूल चूक की क्षमा, फतेह जाएं जी। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।